जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स जो यूनिट फर्स्ट है उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसका पहला लेक्चर हो गया है। ये दूसरा का लेक्चर आपका पढ़ रहा है। आपका ये दूसरा लेक्चर पढ़ रहा है। जो अगले टॉपिक था वो वहाँ पे कूलाम का नियम कंप्लीट हो चुका था। कूलाम का नियम कंप्लीट हो चुका है पहले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। उसके बाद कुछ और भी जो भी टॉपिक होगा सीरियल लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाते चलेंगे और आप समझते चलिएगा। ज़्यादा समय लग सकता है, ध्यान है, आशा है आपका ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोग चलते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें कि आप तक नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। यहाँ हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत पढ़ेंगे। तो अध्यारोपण के सिद्धांत पे जैसे इसका परिभाषा ऐसे होता है कि जैसे आवेशों के किसी निकट जैसे मान लो कोई आवेश, दो आवेश है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। तो आवेशों के निकट में किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल निकाय में उपस्थित अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाया गया पृथक वैद्युत बलों के परिणामी सदिश योग परिणामी के बराबर होता है। इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आशा है नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझो, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझो। जैसे मान लो ये दो आवेश है, मान लो इसके कारण कोई यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है तो इस पर क्या लगेगा, इसके थ्रू मान लो कोई ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, चाहे इसको भी पॉजिटिव चार्ज ही मान ले रहा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज मान लेते। इस स्थिति में इस पर क्या होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो प्रतिकर्षित इसको इधर करेगा, ये F1 से इसको F2 से, इस F1 बल लगाएगा ना इधर, और ये क्या करेगा, इसको इधर बल लगाएगा ऐसे F2। तो इसका परिणामी बल क्या होगा, इधर लगेगा जो F इसको O मान लेना है। इसको मान लो ये Q1 है, Q2 है, इसको Q3 मान रहे हैं। इसके द्वारा F1 लगा, इसके द्वारा F2 लगा, और इस पर जो लग रहा है नेट फोर्स ये F3 हो जाएगा। आशा है आप समझ चुके होंगे। जैसे मान लो कोई निकाय है, कोई क्या है, निकाय है ऐसे, इसमें मान लो 1 2 3 4 5 आवेश हैं और यहाँ पे कोई बिंदु अन्य आवेश है। इस पर अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे लगेगा, जो ये वाला Q1 है इसको 1 मान ले रहे हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। इसका मतलब ये Q1 Q2 Q3 Q4, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 मान ले रहे हैं। यानी 5 गो आवेश है और इस वाले 6 वाले आवेश पर जो ये बिंदु आवेश है, इसको 6 वाले आवेश को हम मान रहे हैं बिंदु आवेश। क्या मान रहे हैं, बिंदु आवेश। ये भी सेम ही है, क्या है, बिंदु आवेश है। बट यहाँ देखो इसके थ्रू लगेगा, जो इस पर ऐसे लगेगा, ऐसे इसके थ्रू इधर लगेगा F1 और इसके थ्रू किधर लगेगा, इसके थ्रू इसी मान लो यहाँ पे लग गया, इसके थ्रू लगेगा इधर F2 लग गया, और ये F3 हो गया, हाँ F3, और इसके थ्रू लगेगा तो ऐसे लगेगा, ऐसे जो F2 है। अब इसके थ्रू जो लगेगा इधर लगेगा ऐसे,
ऐसे जो F4 मान रहे हैं, और इसके थ्रू इसके थ्रू किधर लगेगा, इधर, इसको F5 मान रहे हैं, तो F6 पर क्या, ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये तो इस सभी का नेट जोड़ने का योग के बराबर होगा अध्यारोपण का सिद्धांत। जैसे मान लो 2 आवेश यहाँ पे है, 1 आवेश यहाँ पे है, 1 आवेश यहाँ पे है, और कोई बिंदु आवेश यहाँ पे है, तो इसको जैसे इसके द्वारा इसको प्रतिकर्षित किया जाएगा, ये भी पॉजिटिव आवेश है Q1, ये भी Q2 क्या है, पॉजिटिव आवेश है, और ये भी पॉजिटिव आवेश है। तो यहाँ पे ये देखने की आवश्यकता है कि जैसे यहाँ पे अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या, इसके थ्रू इस पर बल किधर लगेगा, इधर की ओर, इधर की ओर, तो F1 बल लगाएगा, जो Q1 है वो F1 बल लगाएगा। अब देखो यहाँ पे तो F1 बल लगाएगा, और जो Q2 है तो वो F2 बल लगाएगा, क्या लगाएगा, F2 बल, तो इधर लगाएगा। अब देखो F2 बल इधर, तो मतलब पहला बल इधर, दूसरा बल इधर खींच रहा है, तो ये दोनों की दिशा में ही जाएगा ना, साथ साथ, तो इस दिशा में जाएगा, इसका परिणाम इधर निकलेगा, तो इसको Q0 बात है ना, Q डॉट, तो Q डॉट तो F डॉट इसको मान ले रहे हैं। आशा है आप समझ रहे होंगे, आशा है आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ देखने की बात है, आशा समझ, चलते हैं अगले टॉपिक पे, ये समझ चुके होंगे, तो अगले टॉपिक में ये चलेंगे हम लोग। पहले यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग ये पढ़ेंगे वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, किससे, वैद्युत बल से और गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करेंगे। तो अभी आप लोग पढ़े हो वैद्युत बल, इससे पहले कूलाम के नियम में वैद्युत बल ही पढ़ाया गया था, जिससे F से हम लोग उसको भी F से दर्शाते थे, इसको भी F से दर्शाते हैं, तो दोनों F ही से दर्शाते हैं। बट दोनों की स्थिति में ये है, इसका नियम जो है वैद्युत बल, क्या वैद्युत बल है, वो क्या, गुरुत्वाकर्षण बल के बल से तुलना करेंगे हम लोग। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोग 2 आवेशों के बीच में बल निकाल रहे थे, 2 आवेशों के बीच में बल निकाल रहे थे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, यानी 2 ग्रहों के बीच में निकलता है, क्या, 2 ग्रहों के बीच में निकलता है। पहला तो ये डिस्टेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे, इसके लिए F का सूत्र ये होता है कि F बराबर, कूलाम के लिए मैं पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो F बराबर क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, कैपिटल के। ये K क्या है, ये धातु चाहे कोई भी अन्य पदार्थ है उसका है, ठीक है। यहाँ पे देखो Q1 और क्या होता है, Q1 Q2 अपान में R², ये तो कूलाम के नियम के अनुसार सूत्र आ गया। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो F होता है वो कैपिटल G M1 M2 अपान में R², इसका भी होता है, क्या होता है, इसका भी R² ही होता है। बट यहाँ पे देख सकते हो इसका कोई अंतर ना है, ठीक है। जो वैद्युत बल है, तो वैद्युत बल 2 आवेशों के बीच निकाला जाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल 2 ग्रहों के बीच में निकाला जाता है। बट इसकी तुलना में, कौन, G की तुलना में
यहाँ पे के का मान अधिक हो जाता है। जो नियतांक के मान बोलते हो, ये भी नियतांक है। गुरुत्वीय नियतांक किसको बोलते हैं? ये कूलाम के नियम अनुसार है, ये न्यूटन के नियम अनुसार है। क्या है? कूलाम के नियम अनुसार है, ये न्यूटन के नियम अनुसार है। तो यहाँ पे इसके नीचे लिख सकते हो, ये कूलाम के नियम अनुसार है, ये न्यूटन के नियम के अनुसार है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये जो है कूलाम का नियम, ये तो व्युत्क्रम का पालन करता है, और न्यूटन का नियम भी क्या करता है? व्युत्क्रम का पालन करता है, दोनों। यानी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेना जो बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि सब लिखवाया ही जाए। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो कि और एक टॉपिक में जैसे दोनों का अंतर ही लिखेंगे हम लोग, साथ साथ समझते चलेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब वैद्युत बल में क्या है? तो यहाँ पे देखो, आकर्षण व प्रतिकर्षण, व प्रतिकर्षण दोनों दोनों बल लगते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लगते हैं आवेशों के बीच में, बट यहाँ पे केवल आकर्षण ही बल लगता है। क्या होता है यहाँ, यहाँ केवल आकर्षण, यहाँ केवल आकर्षण बल ही लगता है। किसमें? न्यूटन के ग्रहों के गति के, हाँ, ग्रहों के बीच में जो निकालते हैं बल, उसकी बात हो रही है। आशा है आप समझ रहे होंगे। बट यहाँ पे ये देखेंगे हम लोग कि जैसे एक और उदाहरण में देख सकते हो। अब यहाँ देखो, अब ये जो वैद्युत बल है, क्या ये वैद्युत बल है? जैसे इसका, इसमें माध्यम रहता है, क्या होता है? वैद्युत बल माध्यम बदलने पर वैद्युत बल बदलता है। माध्यम बदलने पर वैद्युत बल बदलता है, बदलता है। यानी जैसे इसका मान, जैसे कैपिटल के का मान बदलेगा, उसके मान लो दो आवेशों के बीच में जो भी माध्यम रखोगे, हवा निर्वात रखोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बट कोई अचालक रखोगे तो अंतर पड़ेगा। तो आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे ये देखने की बात है, अब यहाँ पे क्या होता है, इस पर निर्भर नहीं करता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निर्भर नहीं करता है, क्या है कि इसके बीच में माध्यम कौन रह भी नहीं करता है, हवा निर्वात के अलावा। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता है। आशा है आप समझ रहे होंगे। बट एक अंतर और लिख लो। अब देखो यहाँ पे हम लोग, के का मान स्मॉल के
यहाँ पे स्मॉल के बराबर 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट इनटू कैपिटल के। अरे कैपिटल के बोल रहे, स्मॉल के, हाँ हाँ सॉरी। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 9 इंटू 10⁻9, इतना होता है। बट यहाँ पे कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, -11 होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये वैद्युत बल क्या है? वैद्युत बल बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है। तो आशा है आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे ये देखने की आवश्यकता है कि इसमें से कौन सा ज्यादा है। आवेशों के बीच लगने वाला बल सबसे ज्यादा है, और ग्रहों के बीच में लगने वाला बल बहुत कम है। अब देखो आवेशों के पर घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आवेश घनत्व होता क्या है? आवेश घनत्व 3 प्रकार का होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार के। बट यहाँ पे देख सकते हैं, क्या यहाँ पे देखने की आवश्यकता यह है कि पहला आवेश घनत्व क्या होगा? तो पहला आवेश घनत्व ये होता है रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। और तीसरा होता है आयतनिक आवेश घनत्व। अब देखो तीनों होता है, जिसे बोल सकते हो क्या, इसको क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको आयतनिक आवेश घनत्व। तीनों को एक ही साथ समझते चलेंगे। क्या चलेंगे? तीनों को एक ही साथ समझते चलेंगे। अब यहाँ देखेंगे हम लोग आवेश घनत्व के बारे में। अब देखो यहाँ पे तीनों को साथ साथ चलते चलेंगे समझते हुए। अब यहाँ देख सकते हो, अब यहाँ देखो पहले कि रेखीय आवेश घनत्व में क्या होगा? कोई क्षण चुंबक होगा। क्या होगा? कोई क्षण चुंबक होगा, उस पर क्या होगा? कोई आवेश वितरित होगा। आवेश क्या होगा? वितरित होगा। इसको रेखीय आवेश बोल सकते हैं। इसे क्या लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं? इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, मतलब दिखाते हैं, व्यक्त करते हैं। जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? लैम्ब्डा बराबर क्यू पान एल। ये कैसे आया? तो एल मतलब वो जैसे रेखा पर वितरित है, इस रेखा की लंबाई कुछ ना कुछ क्या है? एल है, इसलिए है यहाँ पे। तो आपको आशा है कि आप लोग कैसे, जैसे मान लो कोई आवेश ज्ञात करते हो तो Q बराबर IT लिखते हो, उसी के हिसाब से लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये देखना आवश्यक है कि
ये जो सूत्र है आप सबका, यह रेखीय आवेश खातिर है। इसका मात्रक क्या हो गया, कुलाब पर मीटर हो गया, कुलाब पर मीटर हो गया। अब ये देखो, इसका बीबीए सूत्र भी देखेंगे साथ साथ। इसका बीबीए सूत्र क्या हो जाएगा, इसका बीबीए सूत्र हो जाएगा, आवेश का बीबीए सूत्र क्या होता है। अब देखो इसका बीबीए सूत्र निकाल के ऐसे निकाल सकते हो, एल वर्ड इनवर्स में टी ए, ये इसका बीबीए सूत्र हो गया। यह रेखीय आवेश का है बीबीए सूत्र। अब पृष्ठीय आवेश में इसको हम लोग सिग्मा से दर्शाते हैं। ये क्या होता है, इस पर भी आवेश रहेगा, बट किससे वितरित होगा, कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा उस पर, यानी कोई ना कोई एरिया पर वितरित होगा। यानी जैसे मान लो कोई ऐसे प्लेन चरखुंड, हाँ ऐसे है, इस पर आवेश वितरित है ऐसे, तो ये क्या है, ये इस पृष्ठ पर जब वितरित है, इस पृष्ठ पर वितरित है, तो ये है, यहाँ पे देखो ये वितरित है, बट यहाँ पे ये बात ध्यान देना है कि इसका जो एरिया है इसी पर वितरित है ना, तो वो एरिया बटा में कर दिया है, तो ये आपका सूत्र प्राप्त हो गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक कुलाब हो जाएगा, अब एरिया का मात्रक होता है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका बीबीए सूत्र क्या हो जाएगा, इसका बीबीए सूत्र हो जाएगा L2TA हो जाएगा। आशा है समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे ये देखो, ये क्या होगा, जैसे मान लो कोई क्या है, कोई पृष्ठ है ऐसे और ऐसे है, और यहाँ से वितरित है ऐसे और ऐसे। अब इसके चारों ओर क्या है, आवेश वितरित है। क्या है, आवेश अंदर बाहर भीतर। इसका आयतन हो गया, ये क्या हो गया, आयतन। यानी आयतन में वितरित है, तो इसको क्या हम करेंगे, रो से दर्शाएंगे इसको, किसको, आयतनिक आवेश घनत्व को हम लोग रो से दर्शाते हैं। ये भी इस पर आवेश वितरित है, तो आवेश वितरित है, बटा में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, यानी भी। ये इसका सूत्र हो गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका कुलाब हो जाएगा। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बीबीए सूत्र, तो L-T हो जाएगा और T A हो जाएगा। इसका ये हो गया क्या, बीबीए सूत्र, इसका बीबीए सूत्र हो गया। अब देखो यहाँ पे समझने की ये बात है कि अब हम लोग चलेंगे अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे नया टॉपिक समझेंगे। अब अब नया टॉपिक समझेंगे। यहाँ पे चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखो अगले स्लाइड में हम लोग ये समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में समझेंगे। उससे पहले परीक्षण आवेश के बारे में समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र से पहले समझने से हम लोग क्या समझेंगे, वैद्युत क्षेत्र समझेंगे और साथ में परिभाषा भी लिखेंगे। आपको घबराने की कोई आवश्यकता है, आपको साथ साथ परिभाषा चलता रहेगा, बट आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे लास्ट क्लास में। पीडीएफ तैयार हो रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो, इससे पहले हम लोग
परीक्षण आवेश की बात करेंगे। क्या? परीक्षण आवेश की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या? परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश होता क्या है इसकी बात करेंगे। तो ये क्या होता है? अब इसे परिभाषा लिख सकते हो क्या? स्वतंत्र व पृथक्कृत, स्वतंत्र व पृथक्कृत धनावेश, धनावेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे इसे प्लस क्यू नॉट से दर्शाते हैं। दर्शाते हैं। लिख लेना, व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं। यानी इसके बाद ये समझो कि अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि जैसे मान लो कोई यहाँ पे क्या है, कोई चार्ज है, प्लस क्यू क्या है, कोई चार्ज है। मान लो यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। बट यहाँ पे ये देखने की बात है कि जो वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। तो कोई आवेश है इसका, तो आवेश की बात कैसे होगी। यहाँ पे ये देखो, इसको धनात्मक आवेश है ना, तो यहाँ पे कोई धनात्मक आवेश हो गया छोटा सा क्यू डॉट। यहाँ पे इसको हम जैसे जैसे यहाँ पे लाएंगे तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा, तो वैसे वैसे क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। अब इसको लाएंगे, जैसे धीरे धीरे करके लाएंगे, अब का एक ऐसा स्थिति आ जाएगा जहां से आगे बढ़ेगा नहीं। यार ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, वहां से कहेगा यहाँ तक हमारा रेंज है। ऐसे क्या करेगा, रेंज बनाएगा। आशा है समझ रहे होगे। ऐसे रेंज बनाएगा। आशा है समझ रहे होगे। यहाँ पे ये देखने की बात है कि अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो धनात्मक आवेश की यहाँ तक रेंज है। अब यहीं तक आ सकता है आवेश, चाहे ऐसे लाओ तो यहीं पे आएगा, फिर प्रतिकर्षित होगा। तो यानी इसका परिभाषा क्या लिख सकते हो, परिभाषा ये लिख सकते हो वैद्युत क्षेत्र की, कि यहाँ पे देखो बता रहे हैं, यहाँ पे परिभाषा ये लिख सकते हो कि वैद्युत, क्या लिखोगे, कि कोई आवेशित कण अथवा कोई आवेशित कण अथवा आवेशित कणों के समूह, अथवा आवेशित कणों के समूह
अब ये कणों के समूह हो गया, यानी कणों के समूह, और समूह के क्या लिखो, समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे ये इसका चारों ओर का यह क्षेत्र है ना, उसी की बात कर रहा है। चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित जिसमें स्थित जिसमें स्थित कोई आवेश, जिसमें स्थित कोई आवेश, वह क्या, जिसमें स्थित कोई आवेश, यहाँ पे लिख सकते हो कोई परीक्षण आवेश, क्या कि हम लोग कोई परीक्षण आवेश की बात किया है ना, तो यहाँ पे लिख सकते स्थित परीक्षण आवेश स्थित परीक्षण आवेश। अब यहाँ पे आवाज बढ़ा सकते हो, बट अगले कंटेंट से आपको आवाज बढ़िया मिलती रहेगी। बट यहाँ पे देखो, आवेश वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इसी को लिख रहे हैं। परिभाषा हो गया, आप सबका साथ साथ परिभाषा लिखते चल सकते हो। बट ये देखो, आम भाषा में इसको ये समझ सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ पे जो आप ये प्लस चार्ज है, इसका चारों ओर का, अब देखो यार, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर क्या है, जिस पर ये परीक्षण आवेश लिया जा रहा है, क्या जो प्लस क्यू नॉट है इसको लाया जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, या तो आकर्षित होगा। आकर्षित कब होगा, जब यहाँ पे ये विपरीत चार्ज होगा, माइनस होगा, तब आकर्षित होगा। प्लस है तो ये क्या, इसको प्रतिकर्षित कर रही है। आशा है आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे कि हम लोग वैद्युत बल रेखा। अब पढ़ेंगे हम लोग वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, इसको डिफाइन कुछ इस प्रकार कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तो हम लोग ये समझ गए ना, तो मान लो यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो उसको आवेश को लाएंगे हम, प्लस क्यू नॉट को लाएंगे यहाँ पे, परीक्षण आवेश को, तो यहाँ पे लाएंगे तो ये क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा। ऐसे यहाँ पे रखेगा तो इधर प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ पे रखेगा तो इधर, 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 यहाँ पे रखेगा तो इधर होगा, यहाँ पे रखेगा तो इधर होगा। तो ये क्या होगा, प्लस क्यू डॉट लाएंगे तब, ठीक है।
अब इसी प्लस क्यू डॉट को मान लो कोई नेगेटिव आवेश है, इस पर लाया जाएगा, तब क्या करेगा, यहाँ पे लाएंगे हम लोग, यहाँ पे रहेगा तो इसको अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। अब यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे तो ये अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा कोई आवेश को, क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। अपने ओर क्या करने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा। अब यहाँ पे ये देख सकते हो कि इसका कोई ना कोई फील्ड बनाएगा। इसी प्रकार मान लो कोई यहाँ पे है, कोई प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, प्लस प्लस ही मान ले रहे हैं, तो प्लस प्लस में क्या होगा, परीक्षण आवेश लाएंगे तो यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे इसको प्रतिकर्षित कर देगा, ऐसे यहाँ पे लाएंगे तो इधर प्रतिकर्षित कर देगा। ठीक, अब यहाँ पे तो इधर चले जाएगा, यहाँ पे इधर चलेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, इधर चला जाएगा। इसके आगे यहाँ पे ये भी प्रभाव डालेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा इस तरह, बट ये जाने नहीं देगा, ये इधर ढकेलेगा, ये इधर ढकेलेगा, तो ये इसका परिणाम ही ऐसे होगा। इधर जाने की कोशिश करेगा बट इसका परिणाम ही इधर होगा, ऐसे जाने की कोशिश, इसका परिणाम ही इधर, ऐसे जाने की कोशिश करेगा बट इसका परिणाम ही इधर होगा। क्यों होगा, क्या ये भी आवेश पर बल लगा रहा है। इसी मान लो कोई आवेश यहाँ पे है, इसका परिणाम इधर है, इस आवेश के कारण इसका परिणाम किधर होगा, इधर होगा ना, इस आवेश के कारण। तो क्या, नहीं भैया बीच बीच चलेगा, तो वही हाल इस यहाँ पे भी है। यहाँ पे रखेंगे मुक्त आवेश तो इधर भगेगा, यहाँ पे रखेंगे तो इधर भगेगा, और यहाँ पे रखेंगे तो इधर, इधर, और यहाँ पे रखेंगे तो इधर। अब जैसे ही इधर लाएंगे, इधर कण को, अब क्या करेंगे, इधर प्रतिकर्षित कर देंगे ऐसे करके। आशा है आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये क्या है, प्रतिकर्षित करेगा। जैसे मान लो कोई विपरीत आवेश ले ले, विपरीत आवेश, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आवेश रखेंगे, इधर क्या करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा ऐसे। अब यहाँ रखेंगे तो ऐसे होगा, ये ढकलेगा प्लस आवेश का, इधर ये आकर्षित करेगा, यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। यार ये ऐसे ऐसे बन सकता है, ये क्या होगा, प्रतिकर्षित कर देगा। आशा है आप समझ चुके होंगे कि वैद्युत बल रेखा होता क्या है। इसके बारे में कुछ लिखना चाहोगे, अभी लिखवा दे रहे हैं, अभी लिखवा दे रहे हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो, क्या देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ये बात। पहला तो ये लिखो, साथ साथ लिखते चलो, क्या करोगे, साथ साथ लिखते चलोगे, तो यहाँ पे चले जाओगे। पहले में क्या लिखोगे, पहले में ये लिख सकते हो कि वैद्युत, क्या वैद्युत, पहले लिखो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, खींचा गया वह काल्पनिक, वह काल्पनिक एवं काल्पनिक एवं निष्कोण, काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर, जिस पर कोई, जिस पर कोई स्वतंत्र, स्वतंत्र, वह, वो तो परीक्षण आवेश की ही बात लिख रहे हैं ना, स्वतंत्र व पृथकृत, स्वतंत्र व पृथकृत आवेश, धनावेश
धनावेश यू नॉट गति करता है वैद्युत बलरेखी वैद्युत बल रेखा कहलाता है ये हो गया किसका परिभाषा, वैद्युत बल रेखा की परिभाषा हो गई। ये किसका हो गया परिभाषा, वैद्युत बल रेखा का परिभाषा लिख सकते हो। आशा है आप लोग समझ चुके होंगे। ये इतना आपको समझाने की और कोई आवश्यकता हो तो कमेंट कर सकते हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब ये बात देख सकते हो, क्या देख सकते हो, जैसे हम लोग ऊपर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं यहाँ देखो। हाँ अगले स्लाइड पे पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो भी वैद्युत बल है, बल रेखा है, धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर हो रही है। तो देखो जो भी वैद्युत बल रेखा है धारावेश से निकल रही है, क्या हो रही है धनावेश से निकल रही है और ऋणावेश की ओर जा रही है, यानी समाप्त हो रही है। पहला ये लिख सकते हो। दूसरा क्या लिखोगे, तो दूसरा ये लिखोगे कि वैद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सदैव उस बिंदु पर रखने परीक्षण आवेश की गति की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे वे यहीं पे रख दिया आवेश, यहाँ पे क्या करेगा, इसकी दिशा को व्यक्त करेगा कि आवेश की दिशा इधर है, यहाँ पे रखेंगे तो इधर है, यहाँ पे रखेंगे तो इधर है आवेश। मतलब ये अदिश राशि हो सकती है, ये इसका दिशा क्या होगा व्यक्त करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, क्या देख सकते हो, यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये तो लाइन हो गया। एक और लिख सकते हो कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, ये एक दूसरे को क्या नहीं काटती है। आशा है समझ चुके होंगे। और भी कुछ लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो इसके गुण में कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव अपने लंबाई की अभिलंबवत दिशा में दूर हटने की प्रयास करती हैं, अभिलंबवत की दिशाओं में। ठीक है, ये कुछ इसके प्रमुख गुण है वैद्युत क्षेत्र के बल रेखाओं के, लिख सकते हो। बट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये तो हो गया इसकी परिभाषा। बट अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग। पहला ये टॉपिक क्या है, इस टॉपिक का नाम ये है, लिख सकते हो। अब यहाँ पे लिखो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे, तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे, बट उसकी तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो अब देखो यहाँ पे, अभी आप सबको पहले ये बता लिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कार्य करती है, उसके बाद आपको परिभाषा लिखवा दिया जाएगा। बट
अब यहाँ पे समझेंगे पहले, क्या समझेंगे कि पहले ये समझेंगे कि मान लो कोई रेखा है, क्या है, कोई रेखा है ऐसे, ऐसे, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, उसकी बात हो रही है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बना रहे हैं, ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अब ये क्या है, इसका ई की दिशा है, ई की दिशा किधर है, वैद्युत क्षेत्र में। अब देखो यहाँ पे कोई आवेश रखा गया है, तो यहाँ पे प्लस आवेश रखोगे, जैसे भी कोई प्लस आवेश रखोगे तो इसकी दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। अब इसी के जगह पे मान लो कोई नेगेटिव चार्ज रख दिए, क्या, नेगेटिव चार्ज, तो ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगी। आशा है आप समझ रहे होंगे। अब देखो इसका परिभाषा पहले लिखो, उसके बाद चलेंगे हम लोग, सूत्र लिखवाएंगे, उसके बाद और विभिन्न सूत्र बताएंगे। अब यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे लिखो, लिखो 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 जल्दी लिखो, चलो लिखो, साथ ही साथ लिखना, ठीक है। यहाँ पे लिखो वैद्युत क्षेत्र, लिखो पहले वैद्युत, लिखो वैद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र में स्थित, तो ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी, किसी भी, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर रखे, रखे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले, लगने वाले वैद्युत बल, वैद्युत बल, इसी की बात हो रही है ना, कि किसी भी बिंदु पर रखे हैं आवेश, परीक्षण आवेश, इस पर लगने वाले बल, बल तथा, यहाँ पे लिख बल तथा उस परीक्षण, उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश के मान, मान, अनुपात, अनुपात, अनुपात उस बिंदु, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, उस बिंदु पर जहां रखा गया उसके बारे में, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, कहते हैं। ये हो गया इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा हो गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई।
अब परिभाषा लिखने के बाद ये चित्र बनाना। अब जान गए कि जो भी पॉजिटिव आवेश होगा किधर होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। अब ये भी लिख सकते हो कि इसे ई से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। इसे कैपिटल ई से यहाँ पे लिख सकते हो कि इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं, जो लिखना है लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये बात है कि ई बराबर अभी लिखे हो क्या, वैद्युत बल बटा में परीक्षण आवेश, यही अनुपात में लिखे हैं हम लोग, पढ़ लेना जो भी परिभाषा है। तो बल का हो गया न्यूटन, कुलाम हो गया इसका मात्रक, तो न्यूटन कुलाम हो गया। तो इसी का वेक्टर रूप क्या, वेक्टर रूप, तो वेक्टर रूप में क्या होगा, इसको ऐसे लिख दिया जाएगा वेक्टर रूप में कि जो ई सदिश है ये किसके बराबर होगा, एफ सदिश अपान में क्यू नॉट के बराबर होगा। ये क्या हो गया, ये वेक्टर रूप में हो गया। आशा है आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखो यहाँ पे इसका बीबीए सूत्र निकलवाना बताएंगे। इसका बीबीए सूत्र कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि इसका बीबीय सूत्र, तो इसका बीबीय सूत्र यानी ई बराबर, आपको सूत्र मालूम है कि ई बराबर होता है एफ अपान क्यू होता है। क्या होता है, एफ अपान क्यू। तो एफ अपान क्यू, तो एफ है, आप क्यू क्या आई टी लिख सकते हो, आई इंटू टी सूत्र के अनुसार। तो अब बताओ एफ का बीबीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है। नहीं होता तो 11 क्लास में जाके पढ़ के आप लोग याद कर सकते हैं। तो चैप्टर हम लोग पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, और आई टी का एम्पियर हो गया ए, उसके बाद टी हो गया। अब इसी को एक्सचेंज किया गया, यानी एम को ऊपर रहने दिया गया, एल को भी रहने दिया, टी दो है, ये टी ऊपर चला जाएगा, तो टी का पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ए का इनवर्स हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, बीबीए सूत्र हो जाएगा। यानी ई का बीबीए सूत्र क्या है, एम एल टी -3 ए -1, ये इसका बीबीय सूत्र है। क्या है, बीबीय सूत्र है। और इसका देख सकते हो यहाँ पे, क्या देख सकते हो, इसका ये देख सकते हो कि ई का मूल मात्रक, क्या, इसी का ई का मूल मात्रक, तो मूल मात्रक में आप लोग जानते हैं ना, मूल मात्रक 7 ही है। अब मूल मात्रक क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, केजी हो जाएगा, उसके बाद मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर, और क्या हो जाएगा, सेकेंड, और क्या होगा, एम्पेयर। ये क्या है, इसका मूल मात्रक है, मूल मात्रक निकल गया, ये मूल मात्रक निकल गया। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि मूल मात्रक निकल गया, तो अब एक और चीज निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, तो यहाँ पे एक सिद्ध, यहाँ पे सिद्ध करवाना चाहते हैं कि जैसे आप लोग, अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग सिद्ध करेंगे कि बिंदु किसी बिंदु आवेश
इसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हम लोग निकालेंगे। यानी जैसे मान लो कोई आवेश है, क्या है, कोई धनावेश है, मान लो कोई भी आवेश है, मान लो इस बिंदु पर, वो बिंदु पर कोई क्या है, आवेश है, इसको हम लोग Q मान ले रहे हैं। और यहाँ पे कुछ दूरी पर, क्या, इससे R दूरी पर एक और आवेश ये R दूरी पर कोई और आवेश है, क्या है, कोई और आवेश है। तो इस बिंदु को हम लोग मान ले रहे हैं P बिंदु। अब यहाँ पे प्लस Q डॉट परीक्षण आवेश लिए हैं। तो अब इसको देखो, यहाँ पे इसी को हम लोग हल करेंगे। क्या आप लोग पढ़े हो सूत्र, क्या पढ़े हो सूत्र? ये क्या है, किसी न किसी माध्यम में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं कि आवेश का बीच में सूत्र, बल निकालने खातिर, आवेशों के बीच के बल निकालने खातिर हम लोग सूत्र पढ़े थे 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट के, उसके बाद क्यू नॉट अपान में R स्क्वायर। ये सूत्र हम लोग पढ़े थे सबसे पहले। अब ये बात समझने की बात है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार, अभी पढ़े हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार क्या होता है, अभी पढ़े हो कि वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के अनुसार क्या पढ़े हो, अभी पढ़े हो E बराबर F अपान Q पढ़े हो, E बराबर F अपान Q, यही पढ़े हो। यानी इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हो, F इंटू 1/Q, ऐसे लिख सकते हो। अब F का मान हमें मालूम है इसके अनुसार, इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार। तो यहाँ पे साथ साथ करते चलना, F का मान मालूम है। तो अब देखो यहाँ पे, तो F का मान रखोगे, तो F का मान क्या रखोगे यहाँ पे हम लोग रखेंगे F का मान। तो F का मान ये रख सकते हो, क्या, कि 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट के Q1 Q2 Q नॉट अपान में R स्क्वायर है, R स्क्वायर है तो ये भी मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, Q नॉट हो जाएगा और Q हो जाएगा बस। तो Q से Q कट सकता है, तो यहाँ पे काट सकते हो, Q से Q क्या बचेगा, बस यही बचेगा। E बराबर हमको क्या मिलेगा, E बराबर 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट के Q नॉट अपान में R स्क्वायर ही बचेगा। तो हमको इतना ही होगा। क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकलेगी, किसी बिंदु आवेश पर, जैसे यहाँ पे ये P बिंदु पर निकल रही है। आशा है आप लोग समझ चुके होंगे। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। क्या लिखते हो, न्यूटन पर कूलम। यही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। आशा है आप लोग समझ चुके होंगे, आशा है आप लोग समझ चुके होंगे। बट एक और बात समझने की आवश्यकता है
कि एक टॉपिक पढ़ लो, एक टॉपिक के बाद हम लोग क्लास को विराम देंगे और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो टॉपिक बच जाएगा। एक टॉपिक और पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट लास्ट टॉपिक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि लास्ट क्लास होने के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी नोट्स के रूप में। आप लोग वहां से डाउनलोड, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, तो टॉपिक का नाम होगा किसी आवेशित वलय यानी रिंग की बात होगी। रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यही देखते चलेंगे। तो अब इसका पहले ये बनाना आवश्यकता है रिंग, कि रिंग बनाएंगे हम लोग। तो रिंग हम लोग बनाएंगे यहाँ से, तो हम लोग रिंग बना दिए यहाँ से। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग रिंग बना दिए। अब बात यहाँ पे ध्यान देना कि ये टॉपिक का हेडिंग उतार लो, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने है कि हम लोग को परिभाषा में यही पढ़े हैं क्या। अब इसके बीच में अक्ष निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अक्ष। अच्छा, ऐसे हो गया। अब यहाँ से ऐसे हो गया। अब इस पर क्या है? प्लस चार्ज है, यानी रिंग क्या है? आवेशित है। आवेशित रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है किसी बिंदु पर। तो यहाँ पे इस बिंदु को हम वो लोग मान रहे हैं, कोई बिंदु क्या है यहाँ पे P, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, इसके और इसके बीच में क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ A होगा, जिसे यहाँ पे जैसे समझ सकते हैं, इसके बीच से इसके बीच की दूरी, मतलब इसका रेडियस A मान ले रहे हैं। अब क्या है, इस पर प्लस 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 ऐसे है। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। यानी इस प्रकार से है कुछ। तो इस पे क्या है, धनावेशित है। ये अक्ष हम लोग माने हैं, क्या माने हैं? अक्ष। तो अब ये बात समझने है कि ये इस हर आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी। बट यहाँ से और यहाँ की दूरी क्या है? एक्स है। क्या है? एक्स मान ले रहे हैं यहाँ की दूरी। अब देखो यहाँ की बात, अब देखो, अब इसको अब हल करेंगे हम लोग। तो हल करेंगे तो हमको इतना मालूम है। अब अभी निकालो एक बिंदु को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E होता है, तो E बराबर क्या लिख सकते हो? E बराबर क्या लिख सकते हो? यहाँ पे E बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और उसके बाद Q क्या? Q है, और उसके बीच की दूरी क्या है? X है, X हो जाएगा।
अब पाद में क्या होगा? तो पाद में ये होगा जो इतना आवेश है, क्या आवेश क्या है? ए इंटू एक्स है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को 3/2 होल क्यूब, यही होगा। इसके पूरे वृत्त में फैला हुआ है। अब देखो इस स्थिति में अगर आवेश क्या होगा? आवेश वलय के सेंटर में हो तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे देखो, अगर बिंदु यही पी बिंदु को यहाँ पे ला दिया जाए बिंदु सेंटर में, तो सेंटर में क्या होगा? विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? काहे कि एक्स क्या होगा? बहुत शून्य हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो हिंदी में ऐसे कि, जैसे यहाँ पे लिखो कि आवेश, क्या लिखोगे? आवेश, देखो पहले आवेशित लिखो, आवेशित वलय के सेंटर यानी केंद्र, केंद्र में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, नहीं होगा, लिख सकते हो। अब देखो इस स्थिति में ये केस फंसता है कि जैसे मान लो कि एक्स बड़ा है ए से, एक्स बड़ा है ए से, और इसका एक्स स्क्वायर जो है वो बहुत बड़ा होगा ए स्क्वायर से, तो उसकी तुलना में ए को क्या नेग्लेक्ट कर देंगे? क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करने से क्या होगा? तो नेग्लेक्ट करने से ये होगा कि इस स्थिति में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये वाला ए वाला पोर्शन है, ये वाला ए पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर, जो रेडियस आर टाइप का, हम लोग इसको ए इस आर टाइप को क्या माने हैं? ए माने हैं। तो इस ए को ये एक्स की तुलना में छोटा कर दी हो रहा है, तो स्क्वायर करने पर ये बहुत छोटा हो जाएगा, इसकी तुलना में ये और बड़ा हो जाएगा। तो इसी स्थिति को यहाँ पे दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? जैसे ये ए नेग्लेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो इस स्थिति में क्या होगा? जैसे ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। कैसे होगा? यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, मान लो क्यू स्क्वायर है, इसका पावर क्या है? इसका पावर है 3/2। ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पे हमको क्या बचेगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू एक्स अपान में एक्स का पावर 3 हो जाएगा। कैसे 3 हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पे 3/2 इंटू 2 होगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो इससे यहाँ पे देखो नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ये देख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 का पावर 2, 2 से 2 कटेगा तो इसी को लिख सकते हो ऐसे। इसको क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो कि क्यू एक्स बाद में एक्स का पावर 3 लिख सकते हैं ऐसे। आशा है समझ रहे होंगे। अब चलते हैं इसके आगे, इसी को हल कराएंगे अभी।
अब देखो इसी को ई बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। एगो एक्स कटेगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया। आशा है आप लोग समझ चुके होंगे ये सूत्र को आप लोग समझ चुके होंगे। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस ये आपको ये समझना है। अब हमें x को निकालना होगा। x कैसे निकलेगा, ये तो अधिकतम मान प्राप्त होगा e का मान। e का मान अधिकतम कब होगा, जब x क्या हो जाएगा, ये √2 से तो हो जाएगा। बट असली सूत्र इसका आप लोग निकाल चुके हैं, तो इसका मात्रक लिख लेना न्यूटन पर कूलम। तो इस टॉपिक को यही विराम देते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जय हिंद, जय भारत।